और नीतीश हमारे मोदी के वजह से टिका हुआ है। जिस दिन उसमें से भाजपा से नीतीश निकल जाएगा उस दिन उसका को हार। कितना जनता को मदद किया है तो बिहार जानता है। नीतीश कुमार बिहार जानता है कितना मदद किया है। मदद किया, लाठी चलाया है। लालू से लाल जल गली सब खा गया नीतीश। विकास में एक तो शिक्षा में बहाली किया। ये बताइए सर कि इस बार यहाँ लहर किसकी चल रही है? अब ये तो बताना मुश्किल है, इसलिए कि वोट जो है इस बार कोरोना में अमेरिका में इतने सारे लोग मारे गए, भारत में नहीं मारे गए, तो अब ये आंशिक असर होगा। क्या आपके खजाने में पैसे नहीं है तो आप कंपनी स्टार्ट कीजिए, जो यहाँ से बिहारी लोग बाहर नहीं जाएगा। यहाँ जो है भ्रष्टाचार ब्लॉक में यही ब्लॉक है। काउंटर था, आपको घरे में दारू मिलता है, ये भी नीतीश जी का कृपा है कि नहीं है? 15 साल में एक पुल नहीं बना पाया। कोसी पुल पूरा जाके देख लीजिए। नीतीश कुमार के समर्थक हमारे सामने है, ये कह रहे हैं कि नीतीश की वजह से वोट देंगे। नीतीश खूब काम किए हैं, आपको क्या लगता है? नीतीश सरकार काम भी किया है, सबसे अच्छा काम किया। बिहार में जितना भी नेता हुआ है सबसे अच्छा नीतीश कुमार काम किया है। ये भी तो आम आदमी आपकी तरह आम आदमी है ना, लेकिन नीतीश जी का दीवाना है। इनको दारू मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, सब चीज मिलता होगा। नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम जो है 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएंगे। वो चीन से कहाँ गया काला धन? क्या बोल रहे हैं? बिहार में गांजे वाले की सरकार नहीं चलने वाली है। कौन है गांजा वाला? नीतीश कुमार गांजा पीता है और बिहार को चलाएंगे। क्या चलाएंगे? क्या चलाएगा? गांजा पीते हैं। ये कौन बता दिया? ये पूरा जनता बताता है, जनता से पूछिए। और ये बोल रहे नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। सही बात है। 15 साल रहे वो कुछ भी नहीं किए। बताइए 5 साल तेजस्वी यादव को भी मौका दिया जाए। विकास किए, लेकिन विकास में ऐसा भ्रष्टाचार किए हैं। देख लीजिए आप जनरल का योजना। अगर रोजगार मुझे रहेगा 10,000 रुपया अगर मिलेगा महीना, तो हम क्या करेंगे? 1,000 रुपये भी या 500 रुपये भी किलो आलू हो जाए तो रोजगार रहेगा तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? 5 रुपये के लिए सब्जी खरीदने के लिए भी महंगा है। तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता रहा है। अमित शाह का बेटा कौन सा डिग्री लिए बैठा है? लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव चाहते हैं बिहार का विकास हो। 15 साल नीतीश जी रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। आप तो देख रहे हैं कोसी एरिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। भारत लाइव की टीम झंझारपुर पहुंच गई है। मधुबनी का वो इलाका जहां पर लड़ाई 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर हो रही है। जहां एक तरफ एनडीए, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ सीपीआई के हैं, वहीं तीसरी तरफ निर्दलीय और पप्पू यादव के प्रत्याशियों ने भी यहाँ पर अच्छा खासा बवाल मचा रखा है। बड़ी बात यह है, बिहार की राजनीति में स्पष्ट तौर पर लोग राम की बात नहीं, इस बार हनुमान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को लगता है कि वो हनुमान है, वो नरेंद्र मोदी का हनुमान है। वहीं कई लोग कहते हैं, पप्पू यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो जनता के हनुमान है। ऐसे में कौन किसका हनुमान है और कौन बाजी मारेगा इन क्षेत्रों से? ये जो जगह है ये क्या कहलाता है सर? कौन सा जगह है? लक्ष्मीपुर चौक। लक्ष्मीपुर चौक है ये। बिल्कुल। फुलपरास किधर है? यहीं पे बॉर्डर है, फुलपरास भी है और झंझारपुर भी है। झंझारपुर किधर है? झंझारपुर ये वो लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड हो गया जी। और फुलपरास हो गया ये साइड में हो गया। जी जी। यानी हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहां दोनों विधानसभा के लोग आते हैं। हाँ जी। ये बताइए सर कि इस बार यहाँ लहर किसकी चल रही है? अब ये तो बताना मुश्किल है, इसलिए कि वोट जो है इस बार कोरोना में अमेरिका में इतने सारे लोग मारे गए, भारत में नहीं मारे गए, तो अब ये आंशिक असर होगा। एक्चुअली इस बार की वोट जो है इसका जनता क्रिकेट की तरफ भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। आप सबके साथ है और वोट आप कहाँ डालेंगे ये तो आप ही जानते हैं, दूसरा तो कोई नहीं जानता। लड़ाई जो पूरे बिहार में है 2 जगह पर है मुख्यतः। यहाँ गदाधारी बजरंगबली है, जिनके तरफ गदा उठा देंगे उन्हीं की विजय होगी। एनडीए है, महागठबंधन है। यहाँ महागठबंधन से सीपीआई को मौका मिला झंझारपुर से, और एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। तो इन दोनों के अलावा कई लोग और भी लड़ाई में हैं।
पप्पू यादव भी मेहनत कर रहे हैं और निर्दलीय लोग भी यहाँ से बहुत बाजी मारते रहे हैं शुरू से। क्या लगता है वो समीकरण में है कहीं या दो ही मुख्य लड़ाई है? ये कहना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, आप खुद भी जानते होंगे चूँकि आप ज़्यादा हाँ सबका वो हाँ लड़ाई दो ही का है। निर्दलीय लोग नहीं है कहीं? नहीं कहीं नहीं है लड़ाई। ये जो दो लोग की लड़ाई आप कह रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि बदलाव करना जरूरी है इस बार। हाँ बदलाव हो जाएगा, लड़ाई दो आदमी का। हाँ मतलब एनडीए के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सवर्णों का वोट मेरे साथ है। हाँ हो जाएगा, कुछ कुछ पोछफरना जैसे होता है वो हो जाएगा। वो लड़ाई दो आदमी का। लेकिन भारी कौन पड़ेगा यहाँ? यहाँ दोनों का कोई गारंटी नहीं है। हाँ बहुत मतलब क्लोज फाइट है नहीं? हाँ दोनों का लड़ाई कोई गारंटी नहीं है। कौन ही दोनों में दुए लड़ाई दुए है। मतलब एक बात मुझे बताइए कि नीतीश कुमार 15 साल काम किए, लड़ाई तो आप सही बोल रहे हैं कि दो तरफा हो गई। 15 साल लालू यादव का भी था, बढ़िया कौन था? पहले लालू यादव था। लालू यादव बढ़िया था। हाँ बढ़िया था। नीतीश कुमार कह रहे बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, इस वजह से वो अच्छा नहीं है। सब बनाए ना, शिक्षा खा गए ना, शिक्षा का साफ खा गए ना, शिक्षा को साफ। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं कि 15 साल में जंगल रहा था लालू के? नहीं ऐसा बात नहीं है सर, थोड़ा शिक्षा के लिए थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो और सब ठीक ठाक चल रहा है। खाली शिक्षा हम वहाँ चलेंगे, हम उस जगह चलते हैं जहाँ पे भीड़ लगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस जगह भीड़ लगेगी तो ये चौक है, एक तरफ फुलपरास और एक तरफ कहीं ना कहीं जो भीड़ होगी यहाँ तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम उस तरफ चलते हैं जहाँ भीड़ कंट्रोल हो पाएगी। एक तरफ जहाँ बता दें आपको फुलपरास से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं झंझारपुर से सीपीआई के प्रत्याशी हैं। एक तरफ सीपीआई और एक तरफ झंझारपुर से मौका दिया गया सीपीआई को और फुलपरास से कांग्रेस को। क्या लगता है यहाँ पे महागठबंधन में जो अगर चुनने में प्रत्याशी गलती हो गई, क्या आरजेडी होती ज़्यादा मजबूत होता? क्या यहाँ पर ये बात है सर, सबसे पहले कोई भी पार्टी बने, नीतीश जी आए, 15 साल लालू जी रहे, तो लालू जी 1500 से बहाली किए तो आज 28,000 30,000 मिल रहा है। नीतीश जी आए, रोड बनाए, बिजली दिए, हर कुछ दिए, लेकिन यहाँ पर जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं रहेगा तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। शिक्षा कहाँ से आएगा? चरवाहा विद्यालय से आएगा? नहीं, शिक्षा आएगा, यहाँ की स्टूडेंट बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कमाने के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर 5,000 का नौकरी नहीं मिलता है, 2 साल के बाद वहाँ 50,000 का नौकरी मिलता है। वहाँ कंपनी है, कोई भी पार्टी बने, लेकिन यहाँ 10-15 कंपनी बड़े बड़े बनाओ जो हमें कि दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़े कमाने के लिए, दूसरे स्टेट का आदमी यहाँ कमाने के लिए आए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार यहाँ जो है भ्रष्टाचार ब्लॉक में यही ब्लॉक है, बहुत चरम पर हो गया। एगो आवासियों में 200, एगो जातियों में 200, कोई भी काम बिना लिए नहीं करता। ये तो कर्मचारी करते हैं ना, नीतीश कुमार थोड़े भ्रष्टाचार करते हैं। नहीं सुनता है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार है तो कर्मचारी। एक मिनट, देश की जनसंख्या इतनी है, पहले आधार कार्ड बनते थे ब्लॉक में भी, हॉस्पिटल में भी और भी कहीं। एक ब्लॉक में आधार कार्ड बन रहा है, कोई औरत आती है, कोई जेंट्स आता है, वहाँ लाइन में लग करके उनका 4 बजा, ठीक है उनका ड्यूटी है, 4 बजेंगे ऑफिस बंद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप 5 रखिए ना कर्मचारी को। क्या बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है? आप नियम निकाले हैं तो आप कर्मचारी बहाली कीजिए। क्या आपके खजाने में पैसे नहीं है तो आप कंपनी स्टार्ट कीजिए, जो यहाँ से बिहारी लोग बाहर नहीं जाएगा। कंपनी तो मतलब समुद्र नहीं तो कंपनी कैसे होगा? नीतीश जी बोल रहे हैं। ठीक है, समुद्र क्यों नहीं है? यहाँ से उत्तर देखिए, समुद्र है। मिथिला जैसे धरती पे जगह की कमी है। कंपनी होता है नीतीश जी बोल रहे हैं सर। नीतीश जी बोल रहे हैं तो नीतीश जी इस मर्द आप बुझ जाएंगे, बुखार आ जाएगी नीतीश जी। सड़क तो दे दिया ना, सड़क दिया, बिजली दिया। कहाँ दिया? कोसी बेल्ट में जाके देख लीजिए, 15 साल में एक पुल नहीं बना पाया। कोसी बेल्ट पूरा जाके देख लीजिए, क्या बांध के पूरा जाके देख लीजिए। मतलब इस बार बदलाव चाहिए आप लोगों को? बदलाव, पूरी तरह बदलाव चाहिए। बदलाव क्या हुआ? दारू का था बंद किया, माफिया दारू बेचने वाला अभी करोड़पति हो गया है। क्या दारू वाले करोड़पति हो गए? बिहार में क्या दारू बंद हुआ है? आलू 40 रुपए है, प्याज 80 रुपए है, कैसे महंगाई क्या है? दारू अभी दारू ही महंगा, और कुछ भी महंगा हुआ? दारू के अलावा कुछ महंगा हुआ? होम डिलीवरी हो रहा है ना,
इतना दिन पहले दारू का काउंटर था, अब तो घरे में दारू मिलता है। ये भी नीतीश जी का कृपा है कि नहीं है? मतलब एक बात मुझे बताइए, लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, हम लोग जितना कमीशन है होम डिलीवरी का, जितना कमीशन है सब नीतीश कुमार का ऊपर चल जाता है। सब उनका पदाधिकारी भी जितना है, फलना चिल्ला जो भी है ऊपर नीचा सब समझ उसमें जुड़ा हुआ है। मतलब शराबबंदी में तेजस्वी तो क्या कर लेंगे, शराबबंदी चालू कर देंगे? नहीं चालू नहीं, और करने हम लोग बोलेंगे करे लेकिन उस पर बैंड लाएंगे। और तेजस्वी तेज रफ्तार जिस तरह है, उन्होंने युवाओं को बोले हैं रोजगार देंगे। वो शराब जो है वो तो बंद करना संभव नहीं है, वो तो जो पीने वाला जो पिएगा ही चोरी करके। नहीं देखिए, पिएंगे या नहीं पिएंगे वो अलग की बात है, लेकिन अब उस पे वो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चालू कर देंगे, इससे घाटा हो जाएगा उनको। मुझे एक बात बताइए, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सभी लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, पैसा देंगे तो काम होगा। लेकिन ये तेजस्वी यादव, एक मिनट रुकिए, मेरी बात समझिए। तेजस्वी यादव इसको कैसे बदलेंगे? अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तेजस्वी यादव की सरकार में, तो क्या वो फांसी पे चढ़ा देंगे? क्या करेंगे? फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, वो उस पे सख्त कानून करेंगे और अपना जो सिस्टम होता है सिस्टम से काम करेंगे। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, लालू यादव तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, क्या बोलिएगा? देखिए, लालू यादव जेल में है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था? कानून से तो बड़ा कोई नहीं होता है। लालू यादव जेल में है, नीतीश मिश्रा कहाँ है? लालू यादव जेल वो नहीं है, 302 का मुजरिम। नीतीश मिश्रा को तो भाजपा ने टिकट दे दिया है। कौन दिया है टिकट? कौन दिया? ज्यादा फंसेगा लालू से लाल जल गली सब खा गया नीतीश। विकास में एक तो शिक्षा पे बहाली किया, सब पैसा गबन कर दिया, मुंह से क्या कमी क्या रह गई? नीतीश कुमार से कमी रहा, शिक्षा और बेटियां बुरा दिया बिहार का, एक का विद्यार्थी पढ़ नहीं सका, अनपढ़ को दिया, पढ़े लिखे रोड पर घास काटता है। तेजस्वी तो खुद पढ़े लिखे बहुत नहीं पढ़े लिखे हुआ है ना, तो जिसमें गया पिताजी विकास में जाल बिछा दिया, घर घर मोबाइल बोला दे दिया। अभी 5 किलो अन्न भेजता है किसका? एक बात बताइए, लालटेन, एक मिनट, लालटेन की रोशनी अच्छी लगती है कि एलईडी की? अरे एलईडी लगता है रोशनी और लालटेनों का। और देखिए बिहार में सबसे आवाज पहले लालू यादव दिया है। लालटेन चाहिए, एलईडी चाहिए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम एलईडी हम है, लालटेन कोई नहीं है यहाँ का। मिसाइल का युग है, तीर का भी युग नहीं, मिसाइल का युग है। हाँ, मिसाइल कौन लाएगा? नरेंद्र मोदी। मिसाइल तो, और मिसाइल का आविष्कार नरेंद्र मोदी ने किया है, इससे पहले भी तो इंडिया में एजीपी अब्दुल कलाम किए हैं मिसाइल का आविष्कार। उन्होंने तो है नहीं, लेकिन कोई ऐसा देश का फिर वैसा सपूत बनेगा जो मिसाइल का। एक और बात नीतीश कुमार, शिक्षा का बात होता है, यहाँ का मिडिल स्कूल का मास्टर जो है वो साला अनपढ़ मास्टर है मिडिल स्कूल का। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे हुए हैं वो भी यहाँ पे बुआ रहे हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो बड़ी नौकरी करने चले जाते हैं। नहीं, वो ही चाहते हैं मैं मास्टरी करूँ, लेकिन होता ही नहीं है। यहाँ पे घुस का है। तो कैसे तेजस्वी बदल देंगे इसको? ये कोई बदल ही नहीं सकता, जब तक सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो बदल ही नहीं सकता कोई। 10 लाख जो नौकरी देंगे उसमें बीजेपी बदल सकता है, बीजेपी बदल सकता है, सर 10 लाख का बीजेपी बदल सकता है। और कोई में सामर्थ्य नहीं है, मोदी बदल सकता है, उसमें सामर्थ्य है, मोदी जो चाहेगा वो कर लेगा, बाकी अन्यमान। एक बात बताइए सर, तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता रहा है, अमित शाह का बेटा कौन सा डिग्री लिए बैठा है जो आईसीसीए का क्या बना है, सीसीए चेयरमैन बनाया गया है। इस वो क्या रेल भी ठेका लग गया है, कहाँ जाएगा सब आदमी? सही कह रहा है, तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कह दीजिएगा। कहने के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो चीज मोदी बाबा कर देंगे वो किसी में सामर्थ्य नहीं आने को कर सकता है। बिहार में मोदी थोड़ी है, बिहार में तो नीतीश कुमार है ना। जहाँ रहे सत्ता उनका में जाएगा ना, उनका पार्टी जीत के उनका हाथ में आएगा ना। गारंटी कौन दे रहा है? चिराग पासवान कह रहा है कि मेरा सरकार बनेगा। नहीं तो कौन कैसे कह देगा मैं जीत रहा हूँ? हवा में चल रहा है, सब अभी अनुभव में चल रहा है, लेकिन खिलेगा कमले। जीतेगा तो बीजेपी सरकार बनेगा, और तभी सिस्टम बदलेगा। ये कह रहे नीतीश के साथ रहेंगे भाजपा? नहीं, चिराग पासवान के साथ रहेंगे। नीतीश है ही नहीं है, पूरे बिहार में कहीं नहीं है। इस बार झाड़ू लगाएगा मोदी को पास, झाड़ू लगाएगा नीतीश। इस बार जीत रहा है मोदी बाबा के साथ, ऊपर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है तो सुनो, नरेंद्र मोदी को नक्शा वहाँ है कि वो चाहता है
नीतीश कुमार को नहीं मुख्यमंत्री बनाएगा, अगर जब बनने वाला होगा तो सुशील मोदी को बनाएगा। तू बना हुआ कोई भी काम अगर बनाया होता है तो अच्छा रहता है, उसमें अगर नया चलाए तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए बनाया काज चाहिए, बनाया काज चाहिए, नया नहीं चाहिए, नया नहीं चाहिए, बनाया हुआ काज चाहिए। 15 साल में क्या किया नीतीश कुमार? जो भी कुछ किया है, लेकिन किया तो है, क्या किए हैं वही जानना चाह रहे हैं। क्या किया नीतीश कुमार? भ्रष्टाचार नहीं, जो भी किए हैं आज तक कोई भी नहीं जानता था। क्या किया नीतीश कुमार? कांग्रेस 20 साल रहा, वो क्या किया? ये बताइए कितना क्या किया है, क्या किया है नीतीश कुमार? सुनिए, सुनो, नीतीश कुमार जो अगर मास्टर काहे विरोध करता है नीतीश कुमार के इस बार हमको बात कीजिए। काहे मास्टर ना देना नहीं है, मास्टर वाला बात बाद में हम उठाएंगे। अभी जिसका मुद्दा चल रहा है उस पर बात उठाएंगे। अभी जिसका बात चल रहा है, नीतीश कुमार ने क्या किया है? ये अभी क्या बोल रहे हैं कि मास्टर विरोध क्यों करते हैं नीतीश कुमार का? उसे सही टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है, और साल वो भी तो अनपढ़ गवार है तो पेमेंट दे देगा, वो फोकट का पेमेंट देगा। आदमी सोचा नहीं था वो नीतीश कुमार करके दिखाया करेगा। क्या किया है? जो भी नहीं आदमी जानता था, इससे पहले क्या किए हैं, क्या किया नीतीश कुमार? कांग्रेस 20 साल रहा, वो क्या है? इसका जवाब है आपके पास? कांग्रेस ने क्या किया है, ये जवाब दे रहे हैं। लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन में कितना जनता को मदद किया है, से बिहार जानता है। नीतीश कुमार बिहार जानता है कितना मदद किया है, लाठी चलाया है पीठ पर, भागो यहाँ से। मदद करने वाले को मदद भी किया है, जिनको नहीं दिखाया हो, लेकिन मदद भी किया है। कौन? नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कहाँ मदद किया? जितने परदेसी फंसे हुए नीतीश कहाँ कुछ किया है? नीतीश कुछ नहीं किया है। गरीब को कहा कि मेरा बिहार बोलने के लिए कुछ बोल दीजिएगा, उससे नहीं मान लेंगे हम। बिहार के लोग मर जाए। बोलने के लिए कुछ बोल दीजिएगा, वो मान लेंगे। आप बताइए। अभी आलू का दाम कितना है पूछिए तो उनसे। प्याज का दाम कितना किलो? आलू का दाम क्या है? ये हाल हर इलेक्शन में रहता है, ये हाल हर इलेक्शन में रहता है, किसी इलेक्शन में नहीं है, किसी इलेक्शन में हर इलेक्शन में रहता है। नीतीश कुमार ने क्या किया ये बताइए। देखिए आज हम 15 साल में क्या किया? देखिए 15 साल में वो विकास किए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए, लेकिन उसका विकास और उसका जो व्यवस्था था एक सा भ्रष्टाचार में बदल गया। 15 साल में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वापसी हो सकती है? उसकी वापसी नहीं होने वाली है। वो ऐसा काम किए हैं जो समझिए कि विकास किए, लेकिन विकास में ऐसा भ्रष्टाचार किए हैं। देख लीजिए आप जनरल का योजना अगरम पूरा जो है पूरा अथी हो रहा है, उसमें राज्यपाल भी अथी किया है, आदेश दिया है। पानी गोला जनरल का नल जल घर नल जल जाके देखिए चल रहा है नल जल। नल जल जो है वो सफल नहीं हुआ। ये क्या बोले अभी तेजस्वी, जब उसका बाप भी चारा घोटाले में फंसा हुआ है तो उसको वोट क्यों दे? बिहार को एक नया विकल्प की जरूरी है, बिहार को एक नया विकल्प। तेजस्वी होगा नहीं, पुष्पम प्रिया भी हो सकती है। बोल रहे हैं पुष्पम प्रिया हो सकती है। पुष्पम प्रिया अब बच्चा जो हाथी से पंगा लेगा तो वो क्या हुआ, कुछ ले जाएगा ना। वो अभी नया आई है, वो क्या बोलेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो ऐसा होता ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र चीज का उसने वादा किया वो सब चीज करके दिखाएंगे। वही देखा हम ये रहा इलेक्शन का बाद। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या किया है 15 साल में? 2-4 काम गिना दीजिए। आप काम देखिए तो हर सिरे से उन्हीं का नाम आता है। क्या? जैसे शिक्षा में देखिए, रोड में देखिए, बिजली में देखिए। आज तक उस बिजली को सारा सपना हो गया था लोग का। 24 घंटा भी बिजली रहता है घर में, आदमी पंखा में सोता है। 24 घंटे बिजली रहती है। हाँ सुनिए एक मिनट हमको ये बात बताइए कि हमारे बिहार घंटे बिजली रहती है बोल रहे हैं। सुनिए ना, पहले बिजली ना, हम एक बात बताइए कि यहाँ भारत के लेवल के हम बात करते हैं कि हमारे देश का डीजीपी इतना क्यों घट गया है कि नहीं? और वही अंबानी की बात करते हैं, बिहार की बात सुनिए, अंबानी और अंडानी का डीजीपी बहुत बढ़ गया। इसका क्या कारण है? उनसे बिजली है, बिजली में बच्चे पढ़ सकते हैं ना। बिजली है, पढ़ सकते हैं। उद्योग में काम आएगा बिजली। पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर नहीं है। टीचर नहीं है तो उसका व्यवस्था वो करेगा ना। अगर जो पाठशाला खोला उसका व्यवस्था वही करेगा ना। बिहार में ये सुनिए
ऐसा सुना, इससे पहले जो चुनाव लड़ा था लालू यादव और नीतीश कुमार, तो लालू यादव ने घोषणा कर दिया कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनेंगे, जेकि लालू यादव को सीट ज्यादा हुआ था। मान ही नहीं रहे। सुनिए ना, लेकिन आज उसको पीठ में चक्कू मारकर भागे हैं नरेंद्र मोदी के पास, इसीलिए उसको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। घोटाला में फंसे हुए हैं, जो चारा घोटाले में खुद फंसे हैं, उसको हम वोट देंगे तो वो साला फिर से वही करेगा, फिर से वही करेगा। बिहार में कोई भी नेता काम करने लायक नहीं है। या तो आप नोटा चॉइस कीजिए, या तो आप पुष्पम प्रिया चौधरी जी को चॉइस। बोल रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई वोट नहीं है। वोट नहीं है, वो जिस अनुसार काम किए हैं बहुत वोट। अभी हार के चल जाएंगे वापस। हार के वापस नहीं अभी वापस चले जाएंगे, फिर अपना 5 साल के लिए जितना काम करने के लिए जितना नीतीश कुमार काम किए हैं, इसमें अड़चन डालने के लिए ये लोग ऐसा बोल रहा है। अगर बदल देंगे तो कुछ नहीं होगा। बिहार में बदल जाएंगे वो बदल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सरकार में बदलिए। नल जल योजना क्या हुआ? नल जल योजना क्या हुआ? जो नीतीश कुमार की बात बार बार कर रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, ज्यादा सीट लेके ये भी तो आम आदमी आपकी तरह। हाँ, आम आदमी है ना, लेकिन नीतीश जी का दीवाना है। इनको दारू मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, सब चीज मिलता होगा। सर मैं दारू नहीं पीता हूँ, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये दारू नहीं पीते, मैं गलत बात बोल रहे हैं। ये नहीं सर, नहीं कभी नहीं। हाँ है ना बंद। आपको ये चीज आपको पता नहीं है। आप मेरे से इतना आदमी पूछा, आपको पता नहीं है दारू नहीं बनता है। फिर क्यों आपके काम में नहीं मिलता है? आपके काम में नहीं मिलता है। आपके काम में नहीं मिलता है। नीतीश कुमार एक बुढ़वा को भेजे हैं, एक बुढ़वा को रखेंगे। बिहार में, मधुबनी में, झंझारपुर में, फुलपरास में ये बोल रहे हैं शराब नहीं मिलती है। आप लोगों को मिलती है क्या? मिलती है, मिलती है। पैसा दीजिए, ला देते हैं। पैसा दीजिए। प्रशासन चाहे तो शराब नहीं बिकेगी। मिलता है। जहाँ विपक्ष खड़ा रहेगा, वहाँ अगर विपक्ष भी कोई बोलेगा, जो आदमी ये बात आपको बोल रहे हैं, उनको पूछे, उनके गाँव में नहीं मिलता है। देखिए मैं मधुबनी जिला श्रवण कुमार बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, श्रवण कुमार मधुबनी जिला से। बुर्बक पब्लिक तो बुर्बक नेता, काबिल पब्लिक तो काबिल नेता। बच्चे हो गया, क्या काबिल है? अब एक ही चीज है, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। कौन देगा? चाहे वो केंद्र में हो या लोकसभा में, विधानसभा में। कौन देगा? और रही बात जो मतलब बीजेपी या दुनिया संसार की, बीजेपी कौन देगा? नीतीश कुमार देगा, दिया है, देता कुमार फेल है। वाले की सरकार इस बुढ़वा को रखना है, इस बुढ़वा को रखना है। नीतीश कुमार को रखना है। मोदी का बचाओ, नीतीश से बिहार से हटाओ, नीतीश से बिहार से हटाओ और मोदी का बचाओ। अब चिराग पासवान बने मुख्यमंत्री या सुशील मोदी चिराग पासवान बन जाए? नहीं, उसका नहीं होगा। नीतीश जीतेगा इस बार किसी बिहार में। समझे सर? नीतीश, हाँ एकदम नीतीश जीतेगा। बिहार का विकास हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? विकास हो रहा ऐसा क्यों लगता है आपको? है। ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश? ऐसा इसलिए लगता है कि रोड इतना अच्छा रोड पर हम लोग चल रहे हैं, गली कुची हर जगह। रात बिरात 10 बजे रात में भी गुजरते हैं तो रोड से चलते हैं। बिजली में रहते हैं, हमेशा रहते हैं बिजली में। बहुत तरह की बात है। रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार भी चल रहा है, रोजगार और देगा, वो और देगा। उस पर विश्वास है आदमी को, हम लोग विश्वास किए हुए हैं। सर ये लोग चाह रहे हैं, नीतीश कुमार चाहे तो वो शिक्षा बदल सकता है, वो चाहे तो दराब नहीं, 10 साल दराब नहीं मिल सकता। बदल सकते हैं, लेकिन बदलने में कोई ना कहीं इच्छा शक्ति कमी दिखी। हाँ, वो चाहे तो प्रशासन में कमी है, या वो चाहे तो या हम सब जो खरीदते हैं वो हम सब में कमी है। बाबू ये बता, एक मिनट बात जी, मैं बात मुझे बात करने दीजिए। एक बात बता बाबू, जो रोजगार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, बड़ा बात करो। रोजगार का, आप युवा है, आपको रोजगार चाहिए। ये जो रोजगार कौन देगा? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम देंगे। नहीं, सुनिए। परसों चिराग पासवान आए थे, वो क्या बोले कि हम 10 लाख आदमी को रोजगार देंगे।
ऐसा होता है। आप बोल के चले जाएंगे, उसके बाद आप कब आएंगे? 5 साल बाद आएंगे। यही बात तो नरेंद्र मोदी की से भी लागू होती है ना, वो बोल के चले जाते हैं। वही तो, वो कब आएंगे? तो 5 साल बाद आएंगे। साला ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ का सिस्टम खराब है। यहाँ पे जनता जो वोट देता है उसको देखने कोई नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम जो है 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएंगे। वो चीन से कहाँ गया काला धन? युवाओं को रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी का घोषणा था, क्या हुआ? नहीं मिल पाया, जवाब नहीं है। जवाब कैसे रहेगा? जवाब नहीं। इधर चलते, इधर आओ। क्या बोल रहे हैं? बिहार में गांजे वाले की सरकार नहीं चलने वाली है। कौन है गांजा वाला? नीतीश कुमार गांजा पीता है और बिहार को चलाएंगे। क्या चलाएंगे? क्या चलाएगा? गांजा पीते हैं। ये कौन बता दिया? ये पूरा जनता बताता है, जनता से पूछिए। और ये बोल रहे नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। सही बात है। नीतीश कुमार का गांजा पी के अपने टाइट रहते हैं, उस सरकार क्या चलाएंगे? अब पूरे बिहार में जनरल योजना गांजा तो बैन है, गांजा बैन है ना। दारू भी बैन है ना, होम डिलीवरी चालू है अभी। प्रशासन की ढिलाई से दारू बिक रहा है, आज बिक रहा है बिहार में, बिक रहा है। प्रशासन अगर चाहे तो नहीं बिकेगा बिहार में। प्रशासन बिक रहा है। ये अभी बर्बाद कर दिया है। जो दारू 200 में मिलता है, अभी 1200 में उपवा मिलता है दारू को। क्यों लेते हैं? आप में कमी है, आप में कमी है, आप में कमी है ना। आप नहीं लीजिए, बंद हो जाएगा। बंद हुआ आपने बंद किया है। कहा माफिया को जो है क्यों पीते हैं सर आप? क्यों पीते हैं? मिलेगा तो बिहार में पिएगा। कहाँ मिल रहा है? पैसा दीजिए, ला देते हैं। सुनिए, यदि कहीं पर दारू बिकता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं करते हैं? कंप्लेन इसीलिए तो कंप्लेन हो रहा है, इसीलिए तो कंप्लेन बोल रहे हैं कि सुनिए आप हमें क्या बोले कि बीजेपी बोले कि हम 15 लाख अकाउंट में देंगे। लालू भी तो बोले थे कि जो है हम बिजली लगवाएंगे, वो लगवाए बिजली। वो आपको पता है? सुनिए, पहले सुन लीजिए। पेपर नहीं पढ़ते, काला धन कितना निकला है? ये क्या करे? काला धन नहीं निकला है। कहाँ निकला? घर में भी आदमी कहता है कि कोई भी शुभ काम करो तो बूढ़ा से आदेश ले लो। ये बूढ़ा प्लान बनाया है, बूढ़ा का प्लान के ये लोग तोड़ने के चक्कर में, लेकिन वो नहीं टूटेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार के फैन है आप ना? हाँ, फैन है। ऐसा क्यों? उनका सदस्य है। क्यों? फैन भी नहीं है, उनसे कोई मेरा गुजारा नहीं जाता, लेकिन उनकी सरकार से मैं खुश हूँ। हाँ, उनकी सरकार से मैं खुश हूँ। सुनिए, ये अभी क्या बोले? जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख का वो खा गए हैं। वो बोले क्या खाए हैं? ये बोलिए तो कि जो लालू जी जो अभी जेल में है, वो किस कारण जेल में है? जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में उन्हीं के मुख्यमंत्री के रीजन में हुआ था, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा बीजेपी थे, वो दारू पीते थे इसीलिए जेल में है। मेरा नीतीश कुमार गांजा पीता है ना, इसीलिए वो दारू पीते थे इसीलिए जेल में है। लालू यादव। हाँ, कब देखा आपने? देखा है, तब बोल रहे हैं। ये बोलो देश को बच के खाएगा। ये बोल रहे लालू यादव दारू पीते थे इसलिए जेल में। सुनिए ना, गलत बात है। वैसे ही कुछ बोल रहे, खुद दारू पिए हुए, खुद दारू पिए हुए करने वाला जेल में जाएगा। नीतीश भी जाएगा जेल में, उससे लालू से ज्यादा। विकास ने कुछ विकास नहीं किया, और उसमें जो है नल जल गली में बहुत बर्बाद किया। एक का जो कोरोना वाला व्यवस्था किया, 4 आदमी पर में दिया, 12,000 एक आदमी पर में भोटर सीमित कर दिया। वो जेल में नहीं जाएगा, इससे विशेष घटना हुआ है। लालू यादव से विशेष घटना किया है। क्या बताएंगे? बताइए। इस जगह से किसकी हवा चल रही है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एकदम श्योर। भाजपा की वजह से? एक मिनट, मोदी की वजह से? नीतीश की वजह से नहीं, मोदी की वजह से वोट देंगे मोदी नीतीश ने। एक मिनट, नीतीश अगर नहीं किया तो क्यों वोट दीजिएगा नीतीश को? नीतीश को वोट देंगे ही, क्यों? बीजेपी के साथ है। चिराग फिर क्या करेगा? चिराग बोल रहा है कि मेरे साथ बहुत बात। अरे चिराग अभी है अपना साइड में है, लेकिन हम देंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं नीतीश को आप लोग झेल रहे हैं। आपको पसंद नहीं है, बस भाजपा की वजह से झेल रहे हैं। मोदी की वजह से हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम नीतीश को देना पड़ रहा है। हम मोदी के नाम एक नीतीश वहाँ यहाँ है बिहार में, और एक नीतीश आपके यहाँ भी है। ये नीतीश जो रहते हैं आपके यहाँ, ये काम करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। लोग बाहर रहते हैं। नहीं, बाहर नहीं, एकदम अपने ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद से अलग बात कर रहे हैं। आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जितना काम होना चाहिए उतना नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। इनको भी झेलिएगा, इनको भी झेलिएगा क्या? झेलना नहीं है, नेता ठीक है। तो मौका आपके पास है, जन अधिकार पार्टी लड़ रही है, यहाँ पे CPI लड़ रही है, मौका नहीं दीजिए किसी को? देना है, मौका तो देना है।
वो लोग नहीं कर पाएगा। और नीतीश हमारे मोदी के वजह से टिका हुआ है। जिस दिन उसमें से भाजपा से नीतीश निकल जाएगा उस दिन उसका को हार जाएगा। अंदर अंदर खबर तो ये आती है, एक मिनट में बात कर रहा हूँ आपसे। अंदर इनको बोले अंदर अंदर खबर जो आ रही है, ये भी खबर आ रही है कि भाजपा नीतीश अलग अलग हो जाएंगे। क्या लगता हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। हो जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार गए? हाँ गए, फिर गए नीतीश कुमार। बिना भाजपा कुछ नहीं है। नहीं है, भाजपा के बगैर वो कुछ नहीं है। 2015 में भाजपा का हालत खराब हो गया था। कुछ नहीं है। 2015 भूल रहे हैं आप लोग। भाजपा नहीं है तो 2015 भूलिए मत। 2015 हम इसीलिए भूल गए थे, उस बार मुस्लिम का सपोर्ट था नीतीश। अब बीजेपी के साथ गया है तो मुस्लिम का भी सपोर्ट नहीं है, अब सिर्फ हिंदू का सपोर्ट है। जिस दिन बीजेपी से हटेगा उस दिन वो हट जाएगा। भाजपा की स्थिति क्या हुई 2015 में? भाजपा की हालत खराब हो गई थी। वो तो खराब होनी चाहिए ना, उसका भी विपक्षी तो कहीं पर भी रहता है तो क्या होगा। मतलब इस बात का जवाब नहीं है इनके पास। 2015 में भाजपा की हालत खराब हो गई थी। जी सर, याद है आपको? और भाजपा की सरकार इसलिए खराब हो गई थी कि नीतीश लालू एक मिल गया। उस समय में नीतीश को सब चाह रहे थे, उस समय में नीतीश कुमार को सब चाह रहे थे, इसीलिए वो भाजपा का हालत खराब हो गया था। अकेले क्या करता। अब की बार मोदी सरकार की यहाँ पे चला चलती है, ऐसा सरकार भी नहीं की तो देखो एक सवाल का जवाब दो मुझे। ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा की वजह से नीतीश कुमार को वोट देंगे? ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा नीतीश कुमार ने भाजपा में शामिल हो गया, इन्हीं वजह से हम उनको वोट देंगे। नहीं, ये नीतीश कुमार के समर्थक हमारे सामने है, ये कह रहे हैं कि नीतीश की वजह से वोट देंगे। नीतीश खूब काम किए हैं, आपको क्या लगता है? नीतीश सरकार काम भी किया है, सबसे अच्छा काम किया। बिहार में जितना भी नेता हुआ है सबसे अच्छा नीतीश कुमार काम किया है। जी, ये पुल पुलिया टूट जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। हर गांव में हर क्षेत्र में कोसी बेल्ट एरिया जाइए, सब कोसी बेल्ट में काम किए हैं नीतीश जी ने, काम किए हैं बिहार में। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जंगल से नहीं डर रहे ना, जंगल से डर रहे हैं। कोसी के उस पार गए थे, अभी उधर काज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के वजह से अभी काज हो रहा है वहाँ। हर बार हो रहा है तो अभी अब उसका हल हो रहा है ना। लालू होता तो वो हल नहीं होता, वो अभी खा लेता। हेलीकॉप्टर से आते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं। वो तो आते हैं भाषण देने के लिए, वो तो उसका काम है। बाढ़ में भी हेलीकॉप्टर से आते हैं। वो आते हैं देखने, आते हैं देखने आते हैं। विकास का क्या हुआ है बिहार में? क्या विकास हो गया? विकास तो सर किए हैं नीतीश जी। क्या हुआ है विकास? किस बारे में? बिजली, रोड, सड़क, शिक्षा मित्र। रोजगार नहीं मिलना चाहिए? रोजगार में कमी है, बहुत कमी है। रोजगार में कमी है, उसके लिए वो सुधार कर रहे हैं, ये बताए हैं वो। सब कुछ एक ही बार थोड़ी हो जाएगा। कितना साल मिलना चाहिए? पहले तो उनको सुरजानी में 10 बरस बीत गया, इतना और कितना मौका देना चाहिए? 5 साल और दे करके देखिए। हाँ, उसके बाद फिर है, जनता के हाथ में तो है। 5 साल बाद अगर वो फिर कहते हैं कि नहीं 5 साल मुझे और चाहिए, नहीं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है उनका। नहीं, तब लास्ट मौका है। हाँ, लास्ट मौका है ये 5 एक वर्ष। बात बताइए मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल राज सुन के आप लोग डर गए हैं इसलिए बोल रहे नहीं नीतीश से ठीक है? नहीं, जंगल उस टाइम में लोग पब्लिक उतना जागरूक नहीं थे, अब पब्लिक जागरूक हो गया है। जी हाँ, जंगल राज था, जंगल राज एकदम था। अभी जो हम घूम रहे हैं वो घूम पाते इस टाइम में नहीं। घर में आदमी मर जाता था, आज के डेट में ऐसा नहीं है। जंगल राज था, बिल्कुल जंगल राज था, कहीं न जंगल राज मतलब क्या था? मतलब क्या होता है जंगल राज? मतलब सर यहाँ पे कुछ शासन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में जाओ दवा नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। जाने के लिए जो अभी दरभंगा जाते हैं तो 3 घंटा लगता है, 3.5 घंटा, अभी 1 घंटा 1.25 घंटा में जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी पे मर जाता था। कितना पैसा? कोरोना में कितने लोग मरे हैं एम्बुलेंस में, बाहर हवा में? कोरोना से पहले का बात बोल रहे हैं आपको हम। हाँ, महाराष्ट्र का कोरोना का हल क्या था? अभी बिहार का अभी कितना मारा है? कोरोना में नीतीश कुमार कितना जनता को मार दिया लाठी से, पैदल से दिया गया। वो जनता खुद मरा है। जनता खुद मरा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं भाई। नहीं, जो जनता को खुद मरे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं। तो सर 1 मिनट मेरा बात सुनिए। ट्रेन आ रही है, उस पर पटरी वापस हो जाइएगा और गाड़ी काट के निकल जाएगा तो नीतीश कुमार मार दिया, मोदी मार दिया। बिहार में दारू बंद का ऐलान कर दिया है। अभी बात कुछ और हो रही है। जो बोले हम, ट्रेन आ रही है रात में पटरी, किसी को मालूम भी नहीं है। अब पटरी पर सो जाइए। ट्रेन आती है, लोग खड़े हो जाते हैं। ये जो बाहर से लोग आए थे वो सो रहे थे, पटरी पे सो गए थे क्या? हाँ सो रहे थे। सुनिए तो, चाहे पटरी पे सोए, बाहर से लोग आए थे वो पटरी पे सो गए थे इसलिए मर गए। पटरी पर सो गए थे सर, पटरी पर सो गए। मरा कोई? भूखे नहीं मरा? नहीं मरा है कोई, भूखे नहीं मरा है। लोगों के पाँव वो अपने गलती से सरकार कह रही थी कि अब आप जो है हम स्थान में जाइए, क्वारंटाइन में जाइए। आप चल रहे हैं बिना इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं।
सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्या चीज? गलत है, आवाज आई थोड़ा सा। क्यों अलग लगा? क्यों गलत? सुनिए, इतना जाँच नहीं हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि कोरोना के दौरान लोग पैदल चल रहे थे, बिहार आ रहे थे, सरकार व्यवस्था की थी, लेकिन अपने मर्जी से पटरी पे लेट गए। कोनो व्यवस्था नहीं था। नहीं किया था। आपके अकाउंट में 1000 रुपया देता है तो बम्बई गए हो, बाहर गए हो कभी बिहार से? आप गए हैं? हर जगह गए हैं। हम गए हैं। इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं हम पहुँचे। अभी बीजेपी को राज जहाँ जहाँ पे है वहाँ गया है। हाँ, हम झेले हैं। कोनो व्यवस्था नहीं। 7000 भरा है, 7000 दोनों पीठक, 7000 अभी के दरमियान में। हाँ, अभी के समय में आने के लिए नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ का क्या कमी रही थी? कमी क्या रही? अरे वहाँ से न कोई गाड़ी मिला, हम लोग कोई ट्रक, कोई ट्रैक्टर, कोई रास्ता में मिल गया, दुकल ट्रेन चलाया गया था ना? ट्रेन चलाया गया ना, कोनो कुछ नहीं। नहीं भाई, तेजस्वी ने जब हमला किया तब ट्रेन चला था। नहीं नहीं नहीं, ये पहले का बात नहीं है। उससे पहले चल रहा था जी। वो क्या बोले? वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार नहीं किया व्यवस्था। वो कॉन्ट्रैक्ट सेंटर में जितने दिन आदमी को रखे, सबका खाना भोजन सबका जोड़ती, उसके बाद उसके खाता में पैसा क्या नहीं किया नीतीश आप कुमार? गए थे देखने? हाँ देखे हैं, हमारे गाँव में कॉन्ट्रैक्ट सेंटर था। आप लोग देखे थे? सुनिए, हमें नीतीश कुमार से एक ही बात की गुजारिश है कि वो अपना कुछ सिस्टम है वो अपना बदल दे, थोड़ा बदल दे। सिस्टम बदलेंगे तभी बिहार का क्या बदलना है? यहाँ पे फर्स्ट बात, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। भ्रष्टाचार हो ही रहा है। आप जाए वहाँ पे ब्लॉक पे जाएं तो इंदिरा आवास आपको मिलना चाहिए तो वो भी आप 20,000 रुपये लेगा। वो कहाँ है? वो कहाँ है? क्या है? ये आए ना बात सुनिए ना, वो हमको काम करने वाला सरकार चाहिए और नीतीश कुमार काम किए हैं, आगे भी काम चाहिए। बहुत अच्छा। सुनिए ना, अभी जो वो भाषण दे रहे थे वो ही इंदिरा आवास से 20,000 रुपये लेता है घूस। बोलिए उससे, हम बोलिए, अभी उसे बोलिए यहाँ पे। रोजगार कैसे होगा? रोजगार होगा जब गाड़ी चलने वाला कहीं व्यवस्था होगा तभी तो होगा, बिजली रहेगा तभी तो होगा। इससे पहले कभी बिजली थे? भाई ये बात तो खुद नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना कि रोजगार नहीं है, रोजगार देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सड़क बिजली से रोजगार नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इसके लिए यहाँ पे समुद्र होना चाहिए। अब समुद्र कहाँ से लाए? सर रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। जब रोड यहाँ पे रोड बन गया, जाने गाड़ी हर व्यवस्था है, बिजली मिलता है, अभी ऑटोमेटिक रोड हम लोग रोजगार खोल रहे हैं। जब इंसान को होगा तो स्वरोजगार खोल रहे हैं, अपना रोजगार, सब अपना रोजगार खोलेगा। हर व्यक्ति अपना रोजगार खोल रहे हैं लोग। देखिए, बातें लगातार हम कर रहे हैं। ये जो इलाका है लक्ष्मी चौक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मीपुर चौक है। और ये जो जगह है, इस तरफ झंझारपुर जिधर हम जा रहे हैं, और ये फुलपरास है। झंझारपुर की स्थिति ये है कि यहाँ से कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय का मुझे नाम याद है, गंगा प्रसाद गंगोत्री नाम है। इसके अलावा जाप का एक प्रत्याशी है, सुमन नाम है उनका। इसके अलावा इस जगह से सीपीआई के प्रत्याशी हैं। इस जगह से नीतीश मिश्रा है। नीतीश मिश्रा बीजेपी से है। बीजेपी से नीतीश मिश्रा। सीपीआई से कौन है? रामनारायण यादव। क्या लगता है, चांस है उनका? रामनारायण यादव। चांस है उनका, चांस है इस बार? ये कैसे बता सकते हैं अभी? ये तो जब इलेक्शन होगी, वोट होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसका हो रहा है। लेकिन अभी भी घूसखोरी और बोलने से नहीं होता है। बोल दिया तेजस्वी जो 10 लाख आदमी को हम नौकरी देंगे, वो अपना बाबू वाला जमीन बेच के देगा क्या? तो बोलिए ना, सवाल तो बहुत लाजमी किया आपने। 10 लाख आदमी को लेकिन सुशील मोदी भी 19 लाख नौकरी देने की बात की है, वो कहाँ से देंगे? वो भी नहीं देंगे। वो नीतीश कुमार बोला ना जो हम 18 लाख आदमी को ड्यूटी देंगे, नौकरी देंगे। वो बोला जो हम प्राइवेट नौकरी देंगे और प्राइवेट पैसा देंगे। वो ऐसा नहीं बोला जो हम 10 लाख आदमी को नौकरी देंगे और जो है सो नौकरी देकर पैसा देंगे। वो अपना बाबू वाला जमीन बेच के देगा। सुशील मोदी भी नहीं दे पाएंगे और तेजस्वी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएंगे, नीतीश भी नहीं। सर देंगे रोजगार। इस बार लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। 15 साल नीतीश जी रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। आप तो देख रहे हैं कोसी एरिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। कोसी एरिया में अभी भी लोग पैदल चल रहे हैं।
और 9 पर अभी भी आते जाते हैं, चलना पड़ता है जी। कोरोना है ही, कोरोना बेरोजगारी है ही, शिक्षा का स्तर सर गिरा हुआ है, व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। हाँ, कौन ला के देगा ये सब तेजस्वी यादव 5 साल उसको टाइम देंगे? मतलब देखो सवाल बड़ा है भाई, इंजीनियर है नीतीश कुमार, वो जब नहीं ला के दे पाएंगे तो ये कैसे देंगे? वो 15 साल तो रहे, कुछ भी नहीं किए। आप ही बताइए, एक बात हमको बोलिए, पहले बोलने दो। 15 साल रहे, वो कुछ भी नहीं किए। बताइए, 5 साल तेजस्वी यादव को भी मौका दिया जाए। मौका मिलना चाहिए, देख लीजिए, मौका तो मिलना चाहिए। मगर वही बात है ना, जहाँ पे पैदल जाने वाला रास्ता नहीं था, वहाँ पे अभी दुआलक में जाके देखिए तो 4 चक्का घर तक जाता है। कहाँ जाता है? तो है, सड़कें तो है ना। सड़क है, लेकिन पर उतना व्यवस्था नहीं है। अब बाढ़ जब आता है, पुला बना दिए हैं जानकी नगर में, तब पर भी वो कोई काम का नहीं। उम्र कितनी है? मेरा 28 बरस का, मैं बेरोजगार हूँ। 20 ये 20-28 वर्ष के लोग हैं, बाकी लोग भी चेहरा दिखाई जैसा, सब लोग 20-28-29 इसी बीच के होंगे, और कुछ एक आदमी है यहाँ पे थोड़ा बुजुर्ग है। लेकिन मुझे बात इन लोगों से करनी है। देखिए, तेजस्वी यादव सब स्पष्ट बोले हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने से पैसा कमाने का मन करता है, परिवार पर बोझ नहीं बनना होता है। पढ़ाई भी खुद से करेंगे, पापा को पैसा ला के देंगे, माँ का इलाज कराएंगे, दादाजी को भी जमीन खरीद के देंगे, मकान खरीद लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लोगों को घुमाएंगे, गर्लफ्रेंड घुमाएंगे। ठीक है, ये सब करने के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो आप गलत काम कीजिएगा। एक चीज़ कहना है कि अगर रोजगार मुझे रहेगा, 10,000 रुपया अगर मिलेगा महीना, तो हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये भी या 500 रुपये भी किलो आलू हो जाए तो रोजगार रहेगा तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? 5 रुपये के लिए सब्जी खरीदने के लिए भी महंगा है। सवाल ये अभी बोल रहा है लोग, अभी लोग बोल रहा है जो नीतीश कुछ नहीं किया है। ठीक है भैया, और कोरोना के समय में सबको जो सिलेंडर दिया था महीना भाई, वो एक आप इधर बाबू, बात समझो, सवाल समझो। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार कमजोर तो है, ये खुद मान रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे ना, ये नहीं कह रहे। सबसे पहली बात है सर कि शिक्षा को चुपट कर हम लोग BEd MA डबल MA करके बैठे हुए हैं। मेरा तो सवाल आपसे भी है, जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे शिक्षाविद ये बात कहते हैं कि शिक्षा सुधार हम करेंगे, थोड़ा देर का सकता है, शिक्षा का सुधार हम लोग करेंगे, तो आपके तेजस्वी यादव उनको मौका नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव की वजह से उनको बाहर जाना पड़ गया। नहीं सर, वो अपना खुद बाहर निकल गए, वो उसमें रहते तो कुछ सोचा जाता, लेकिन वो खुद बाहर निकल गए, दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिए। तेजस्वी यादव का यही सपना है कि बिहार का हम इस बार रोजगार देंगे। 5 साल आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी के जो काल था, जिसको जंगल राज तथाकथित रूप से कहा जा रहा है, वो जंगल राज देख के डर लगता है लोगों को? आपके जो घर के लोग हैं, वो खुद नीतीश कुमार ने कहा है, अपने पिताजी से पूछ लीजिए, अपनी माँ से पूछ लीजिए, क्या होता था उस समय। अभी भी जितने भी छोटे जात हैं उनको जो ऊपर लाया गया, लालू यादव का ही सपना था। वो हो गया ना। अब लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए ना। अब बस जात पर वोट नहीं होना चाहिए। जी नहीं, अब तो विकास होना चाहिए। मुद्दा विकास की बात ये करना है मुझे कि तेजस्वी यादव रहेंगे, 5 साल उनको मौका दिया जाए, और हाँ उसको भी हटा दीजिए। नहीं करेगा तो हटाया ना। देखिए, बहुत लाजवाब बात लगी मुझे ये बात। वाकई अगर ये समर्थक है तेजस्वी यादव के तो खुल के कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि साफ कह रहे हैं कि अगर 5 साल तेजस्वी नहीं काम कर पाएगा तो उसको हटा देंगे। हम बीजेपी का आदमी हैं और नीतीश कुमार को बात करेंगे तो हर किस क्या बात लग गया तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव क्या जनता का कदर करेगा? एक रैली में आया था भाषण करने के लिए, उसको ऐसा लिया, जमार के फेंक दिया जनता आगे आगे जब उसको इतना अकल नहीं है, जब जनता को ऐसा वो फेंक दिया तो हम लोग क्या है उनके लिए? वो तो देखिए उन्होंने खुद भी लिख दिया कि मतलब वो हेलीकॉप्टर था, नहीं वो जो जिसको फेंका है वो खुद। ये मुद्दा नहीं, किसी की बात पकड़ के कोई खींच दे, वो करेगा। बीजेपी का समर्थन बीजेपी का करेगा, आरजेडी करेगा, आरजेडी का करेगा। मेन बात, हम किसी का समर्थन नहीं है। दोनों नेता हमको क्या रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। जैसे हम लोग अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, पढ़ के बैठे हुए। पार्ट 1 में अभी हम लोग हैं। क्या फॉर्म कौन सा भर रहे हो? फॉर्म अभी कोई निकला ही हुआ नहीं तो क्या भरेंगे? नहीं। सर एक चीज कह रहे हैं कि हमने अभी STT का एग्जाम दिए, 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी ने की है, सरकारी नौकरी, इसमें तो आप भी आ सकते हैं। आ सकते सर, निकालेंगे तब तो सब हवा हवाई करके चला जाता है। एक बात बता दो, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा है, उनके पिता पर भी आरोप लगता है कि नौकरी तो दे देते हैं, जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। नहीं वैसी बात नहीं है, सब अफवाह कह रहे हैं। नहीं सर, अफवाह फैला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
मुझे ये कहना है तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार रोजगार देंगे। सुशील मोदी बोले हम 18 लाख नौकरी देंगे, वो अपने बाप के घर से नौकरी देंगे। देंगे कहा तो रहे हैं। अब देखिए 5 साल मौका तो दीजिए। बात कर रहे हैं। हाँ मोदी भी कहाँ से देंगे? तो मोदी वो ठीक क्या है, ठीक कहे हैं कि 5 साल। क्या सर रोड मैप क्या है, कैसे दोगे रोजगार? हाँ रोजगार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम बाहर जाते कम आने के लिए सरकार को सोचना चाहिए रोजगार और शिक्षा। ठीक है। एक बात मुझे बताओ, तेजस्वी यादव को आपने कह दिया 5 साल मौका देंगे, नहीं अच्छा करेंगे हटा देंगे। अगर ये लग जाता है कि तेजस्वी यादव को मौका देते हैं और चीज़ें बदलती नहीं हैं तुरंत ही, 5 साल तो फंस जाएगा आप लोग। हाँ फंस जाएगा फिर। तो 5 साल न फंसेंगे, फिर तो आ जाएंगे ना। 15 साल तो नीतीश कुमार को मौका दिया हुआ है ना। सुनिए सर, इससे पहले फिर भी हम आरजेडी को 15 साल मौका दिए, 15 साल हम फिर इसको दिए, नीतीश तेजस्वी को मौका नहीं दिया है, अपने राजद को सुनिए नहीं दिए, इनको दिए हैं। हम कह रहे क्या, कोई भी जो भी नेता आता है सब कुछ जब सबको देखना ही है, जब सबको बार बार देखिए कोई काम करता नहीं है, सबको देखना। उम्र पड़ी हुई है, फिर बाद में देख लेंगे। देखिए सर, हमको तो एक ही लगता है कि नौजवान है, नया उमंग है, और अभी जो जिस तरह से मोदी जी आए थे लहर में थे, हर जगह छा गए थे। एक सवाल मेरा सुनिए, आराम से मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग अभी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ खड़े साथ जंजारपुर है, जंजारपुर नहीं है, फुलपरास है, मधेपुर लक्ष्मीपुर चौक है। अच्छा तो आप लोग ज्यादातर लोग कहाँ के हैं? जंजारपुर के हैं, यही के। ये मुझे बताइए, जंजारपुर में मिला के पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जब एक ही जगह खड़े तो जंजारपुर, फुलपरास और कौन सा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी आपको लगता है? ये दो है ना। इन दोनों में से एनडीए और मैं महागठबंधन की स्पष्ट पूछ रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं पूछ रहा हूँ, दोनों गठबंधनों की मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से किसको मेजोरिटी आपको लगता है मिलेगा इन दोनों जगहों? नहीं सर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी सर, अभी कुछ नहीं कहा सकता है, नहीं। दोनों का टक्कर बढ़िया चल रहा है। चुनाव प्रचार देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है आज, और लोग घूमे हैं, खूब घुमा है आपके क्षेत्र में, खूब गाना सुना है आप लोगों ने। कौन ज्यादा घुमा है? किसका जी? पब्लिक के घर पे जा गिरा देंगे कि हमको वोट दो। नेता लोग गिराएंगे, दोनों तरफ के नेता गिराएंगे कि हमको वोट दो। ये पैसा का उसका बाप के घर से आया हुआ है, क्या नेता का? कहाँ से आ रहा है? उसके बाप के घर से ना, वो जनता का लूटा हुआ पैसा है, जनता का लूटा, वही खर्चा करेगा। जी दीजिएगा, वोट ले लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि सब चीज, सबसे बड़ी बात है कि जी सोच समझ के। वापस चलिए। बिल्कुल, मैं कुछ बातें कर दर्शकों से कुछ बातें कर लूँ मैं। देखिए, वो मुद्दा रोजगार का जो है वो मैं घुमा हूँ। बिहार में रोजगार का मुद्दा इस बार का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये रोजगार जो देगा, अब बात स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई मिठाई हो तोड़ के चखा दे आपको। बातें की जा रही दोनों तरफ से, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार के मुद्दे पर दोनों तरफ से बातें सुन जाए, तो जहाँ 10 लाख रोजगार देने की तेजस्वी बात कर रहे हैं, वहीं 19 लाख रोजगार देने की बात एनडीए की तरफ से की गई। लेकिन 15 साल से शासन में नीतीश कुमार खुद हैं। ऐसे में लोक लुभावन वादों से अलग हटकर जनता को इस बार ठोस मुद्दों पर वोटिंग करना है। प्रचार खत्म हो चुका है, इन क्षेत्रों में हम लगातार घूम रहे हैं, जनता से, युवाओं की बात हम आपको बता रहे थे। ये युवा स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं बदलाव तो होगा ही होगा, बदलाव जरूरी है। जनता से मैं बात कर चुका हूँ, मैं और बात जनता भी है, मैं बात क्या कहना चाहते हैं बताइए। दारू मिलता है, हम लोग पी करके अभी आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी पिए हैं दारू। कहाँ मिल गया आपको? खुलेआम मिलता है। मिलता है? हाँ, आप लीजिएगा तो दीजिए पैसा, अभी तुरंत ला देते हैं। हमको भी मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। पैसा देंगे तो ला दोगे? यस। अरे तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब बंद है, आप खुलेआम। नीतीश कुमार जो है ना, वो टोटल दारू वाला जितना माफिया है, सबसे पैसा लेकर के दारू बेचवाता है। आप ये समझ रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको जेल भेज सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शराब नहीं बंद होना चाहिए था? 5 रोज में बेल हो जाता है। 5 में हो जाता है? हाँ, तुरंत होता है। यदि बेल नहीं होता, हल्ला मत कीजिए, बेल यदि नहीं होता तो आज ये हल नहीं होता। बिहार का जो कि शराब की वजह से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है क्या? जो ये शराब खुलेआम बिक रही है? खुलेआम बिक रही है। एक मिनट, उसके बाद डुप्लीकेट दारू मिलती है। मेरे पास में पैसा है तो हम ओरिजिनल मंगा करके पीते हैं। जो दारू 500 रुपया में हम पीते थे, आज की रेट में 1200 में ओरिजिनल मिलता है। लेकिन यहाँ का गरीब जो दारू पीता है, एकदम 200 रुपये में लाता है, उसमें एसिड मिलाया रहता है।
उस चलते यहाँ का आधा आबादी मर रहा है, सारे लोग को बीमारी हो रहा है। मौत की जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार एकदम उन्होंने शराब बंद कर दिया, जबरदस्ती पी रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, मिल रहा है ना, दारू मिल रहा है तब तो पी रहे हैं। एक मिनट, देखिए अबे मिलने को तो बंदूकें भी मिलती हैं, मिलने को बंदूकें भी मिल रही हैं, तो क्या बंदूक लेके किसी की हत्या कर दीजिएगा? जी नहीं, हत्या बंदूक यदि पकड़ाता है आर्म्स एक्ट में 3 साल का जेल होता है, लेकिन दारू में तो आज जाता है कल लोग आता है। मतलब आपको लगता है कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए? खत्म नहीं, चालू कर देना चाहिए, शराब चालू कर देना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, अगर जो घाटा है शराब से, तो आप जो वोट कीजिएगा इस बार, आपका मुद्दा शराबबंदी होगा? एक शराबबंदी होगा, बेरोजगारी होगा, यहाँ जनता को रोजगार चाहिए। मुझे दोनों कैसे हो सकता है? अगर आपके पास पैसा है तो आप बेरोजगार नहीं है, शराब पी रहे तो बेरोजगार कैसे? बेरोजगार है ना, हम कमा रहे हैं, इसीलिए हम कमा रहे हैं। बेरोजगार शराब कहाँ से पी रहा होगा? बेरोजगार पीता है, यहाँ फाइटर मिलता है 50 रुपया में, एसिड मिला करके बेचता है, गांजा मिलता है उसमें केमिकल मिला करके पीता है। यहाँ देखिए जितना ये बच्चे लोग हैं, यहाँ पर बच्चा लोग भी दारू पीता है, पूरा DAV एजेंट को बर्बाद कर दिया है दारू। हम नहीं पीते हैं, हम देखे हैं, लेकिन हाँ दिखते हैं, सरेआम बिक रहा है। जब से दारू बंद हुआ ना, यहाँ गांजा का बिक्री ज्यादा बढ़ गया है बिहार में। शराबबंदी की बात मैंने समझ ली आपकी। ये मुझे बताइए कि किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा, और ये जो बदलाव की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं मंचों से खड़े होकर कि बदल देंगे, आपके बदल देंगे, बदल जाएगा क्या कुछ? सुनिए, मौका मिलना चाहिए, हो सकता है। नीतीश कुमार को तो देख चुके हैं 15 साल। जंगल राज भूल गए आप? जंगल राज जब था तब, अब वो दुनिया बदल चुका है। एक मिनट, अब वो दुनिया बदल चुका है। कोई जरूरी नहीं है जो आप जैसा है आपका बच्चा भी वैसा होगा, ये संभव की बात नहीं है। जंगल राज था आपको लगता है? जंगल राज नहीं था उस समय। एक मिनट, उस समय कांग्रेस का समय था, बिहार को कभी सपोर्ट नहीं मिला केंद्र से, बहुत पिछड़ा हुआ बिहार था, इसीलिए ये हाल था। अब धीरे धीरे जो कहा जा रहा है वो जंगल राज था नहीं, गलत कहा जा रहा है, एकदम गलत कहा जा रहा है। हम आज 100 रुपया कमा करके आए हैं, कल भी कमाएंगे तो 200 होगा, 1 साल कमाएंगे तो 360 दिन हुआ। 300 अपहरण तो होता था ना बिहार में, अपहरण हो रहा है, अभी भी हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, गोली चलता है, मर्डर होता है, अभी भी हत्या हो रही है। कोई आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे समय में, आंकड़े भी बताते हैं, तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में जो हत्या बलात्कार होते थे घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं। एकदम हो रहा है। और उस समय कहा जाता था कि सही बात है, उस समय तो पुलिस भी सुनता था। अभी मुंगेर में जो घटना हुई है उसको कोई देखने वाला है? चुनाव, अभी सब चुनाव में लगा हुआ है। तो देखिए एक बात है कि लिपि सिंह को सजा मिली ना? कहाँ मिली? उनको हटाया गया वहाँ से। हटाने से क्या होगा? हटाने से सजा नहीं मिल गया। हाँ, किसी का बेटा चला गया, उसका सजा नहीं मिल गया। लेकिन लोग कहते हैं कि लालू यादव के समय में अगर कुछ ऐसा होता था तो वो कार्रवाई नहीं करते थे, बोलते घर चल जाओ, भूल जाओ उसको, भूल जाओ उसको। ये गलत है, कार्रवाई होता था उस समय में भी, एकदम होता था। मतलब इस क्षेत्र में आपके कहने का मतलब है कि महागठबंधन की लहर है, यहाँ से भाजपा नहीं निकलेगी? बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर है। एक मिनट, तो फिर बदलाव के जो प्रतिघोष हो सकते हैं, क्या वो तेजस्वी यादव ही होंगे? पप्पू यादव नहीं हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकते हैं, प्रिया पुष्पम चौधरी नहीं हो सकती है, चिराग पासवान नहीं हो सकते? एकदम सही बात है। बिहार में यदि आप देखते हैं काम करने लायक, तो पप्पू यादव से बढ़ के नेता नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है, यहाँ जात पात पे वोट मिलता है। एकदम गलत है, एकदम गलत है, लेकिन लोगों की सोच अभी बदला नहीं है। उसी ने कि माँ की रक्षा करते हुए पप्पू यादव बाढ़ में घूमते हैं, हमने भी देखी है तस्वीरें, उस पप्पू यादव को हरा के भेज देते हैं आप लोग। एकदम, क्या करेंगे, मजबूरी है। पप्पू ऐसी माँ है कि खुद ही दूध भी पिलाती है, खुद ही जहर दे देती है। पप्पू यादव को यदि हम लोग वोट देते हैं तो यहाँ NDA गठबंधन जीत जाएगी, इसीलिए मजबूरी में देना। पप्पू यादव वोट कटवा है? हाँ, वोट कटवा है, वोट कटवा है, वोट कटवा है, एकदम बिल्कुल है। पप्पू यादव अच्छे आदमी नहीं है? नहीं, पप्पू यादव अच्छे आदमी है, मेरा गॉड है, पप्पू यादव मेरा गॉड है। अच्छे आदमी है। हाँ, उसके लिए हम वतन के लिए वो वोट क्यों नहीं दीजिएगा उसको? वो हमारे पार्टी में नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। हाँ, कभी आया है। हाँ हाँ, पिए, जेल नहीं जाइएगा? जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डालने वाला कोई नहीं। ये मतलब ये हम मैं एक सवाल पूछ लूँ आप लोगों से। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हम बिहार में ही हैं ना?
नेपाल नहीं ना है? नहीं, बिहार है, मधेपुर है, मधुबनी जिला है। यहाँ कानून अलग है क्या कुछ, मतलब बाकी बिहार का पूरा बिहार का कानून व्यवस्था चौपट है, सब दारू में लीन है। डीजीपी साहब बेचारे शहीद हो गए, चुनाव लड़ना चाहते थे, शराबबंदी पे बहुत काम किए, बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब कहते कि पब्लिक मानेगा तब तो मानेगा। डीजीपी नीतीश कुमार का एकदम भक्त लोग था वो, समझे ना। वो चुनाव लड़ने को मिला, बेचारे को टिकट नहीं मिला। वो अच्छा हुआ, एकदम अच्छा हुआ, एकदम। आपको मीडिया वाले पे सर लाठी चलता है तो अच्छा लगता है आपको? हाथरस कांड में सर कितने में, यहाँ भी है सर, यहाँ भी है सर, जिसका सरकार है। परसों जिस दिन यहाँ पे हमारे कन्हैया जी प्रोग्राम किया था लोफा में, उस टाइम सर हम लोगों का 40 मोटरसाइकिल को घेर लिया। हम लोग जा रहे थे सर उसका प्रोग्राम में देखने के लिए, कोई जरूरी नहीं। शराबबंदी तो आप लोग कह रहे हैं, कोरोना भी किसी को नहीं हो रहा है क्या यहाँ? कोई मास्क, एक मिनट, कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं। मैंने मास्क अपना निकाला था। कोरोना देश में नहीं है, कोरोना। अल्लाह ने यार बात करने आगे बढ़िए गाड़ी कोरोना होता तो जी, बात लगातार जारी रहेगी। इंतजाम हो गया आप लोग का, रुके रहिए। बात अभी इनसे और होगी क्योंकि इन्होंने रोका है बात करते हुए, हमसे बात इनसे और करेंगे। अभी जो देश में, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, हर जगह हम लोग देख रहे हैं। कल तेजस्वी का प्रोग्राम था यहाँ 3 रोज पहले, उसमें तकरीबन 50,000 का भीड़ था। आप बताइए, जो 50,000 के भीड़ में यहाँ मधेपुर लक्ष्मीपुर चौक से लेकर के पूरा मार्केट जाम था, उस समय कोरोना नहीं है क्या? इसमें से कोई लाठी खाया है क्या? कोरोना के दौरान घर से निकला हो तो लाठी खाने के लिए कोई खाया क्या? हाँ बिल्कुल खाए हैं सर। क्या बोला पुलिस, क्या काहे मारा? पुलिस बोला कि घर से बाहर मत निकलिए। यहाँ पे लक्ष्मीपुर चौक पे ही मारा था हमको और ब्रह्मदेव हमारे तमाकुल अब कोरोना खत्म हो गया, अब लाठी नहीं मारा। वही चीज हम उस दिन सर कन्हैया कुमार के प्रोग्राम देखने जा रहे थे, हम दोनों आदमी चलते बंद कर दिया गया, बंद कर दिया था। सर बोल रहा है कि आप कहाँ जुलूस निकाल के कंट्रोल में है क्या कोरोना की, बंद कर दिया, चालू कर दिया। सवाल आपको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, जो कोरोना है हिंदुस्तान में या नहीं है? आप लोग बताइए, आप लोग हमको तो लगता है नहीं है। बनावटी है सर, सब बनावटी है, सब बनावटी है सर। कोरोना है क्या? ये सरकार का टोटल जो सिस्टम है ना, अभी बिहार से लेकर के मेरे घर से लेकर के हिंदुस्तान के हर कोना तक सरकार का सारा सिस्टम फेल है। सरकार ठीक है, तो अंतिम सवाल मेरा सुन लीजिए आप लोग। अंतिम सवाल मैं एक एक करके सबसे जवाब चाहूंगा, एक बार में नहीं बोलना, ठीक है? मैं एक एक करके सबके पास माइक लेके आऊंगा, बताइएगा इस बार किसकी सरकार बन रही है बिहार में, नीतीश कुमार या तेजस्वी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सर कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तो ज्यादा तेजस्वी नीतीश को, मेरे ख्याल से नीतीश को ही है। तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव, सर कुछ नहीं यादव। कमल फूल जिंदाबाद। समय बताएगा सर, समय बताएगा, रिजल्ट आपका सामने है। रिजल्ट बताएगा नीतीश, तेजस्वी का सरकार इस बार फाइनल है। कोई नहीं, तेजस्वी का सरकार बनेगा जी। तेजस्वी ले। हमको चाहिए पुष्पम प्रिया। हाँ, आपको चाहिए कि मतलब सरकार में चाहिए? सरकार को तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी बिहार है, स्पष्ट सरकार है। बिहार में चुनाव है और चुनावों को लेकर है, इसलिए दारू नेता लोग जाके घर घर जाकर बांट रहे हैं कि मेरे खिलाफ मेरे को देखिए, बात समझिए। बड़ा 1 घंटे 1.5 घंटा से हम लोग रोके हुए हैं लोगों को, देख रहा लोग। अब छुट्टी दे दिया जाए थोड़ा सा, बाय कर दें, कर देते हैं। देखिए, बिहार में सरकार नीतीश कुमार की बने या तेजस्वी यादव की बने, जनता की सरकार हमेशा रहती है। इस कोर्ट में हमेशा न्याय जनता का हमेशा स्पष्ट न्याय होता है। आप चाहे कोर्ट कचहरी में दौड़ लीजिए, चाहे मंदिरों मस्जिदों में दौड़िए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो न्याय जनता करती है उसके आगे सारा न्याय फेल है। कल नहीं परसों जनता न्याय करेगी दूसरे चरण में, और इन क्षेत्रों में चुनाव है। और ये जनता जो चुप बैठी हुई है और जो बोल रही है, दोनों मतदान करेगी। और जब मतदान करेंगे ना, तो शायद बदलाव के लिए करेंगे इस बार, जैसा कि ओवरऑल ओपिनियन लग रहा है। अब बदलाव हर तरह का हो सकता है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो सकते हैं, भाजपा नीतीश कुमार के साथ हो सकती है, चिराग पासवान भाजपा के साथ हो सकते हैं, या कोई और समीकरण बन सकता है। बात करेंगे बाद में।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।